दे दी गई है। आप एक बात बताओ, अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज क्या करा करते कि कानून बनाया करते और कानून तगड़ा बना देंगे। भाई यो नू कर देगा तो उसको फांसी, जो नू कर देगा तो उम्र भर जेल। वही सेम टू सेम मोदी जी ने शुरू कर दिया। स्पेशल घराड़ी ने जमा तैयार करके भेजा आज सामने बता दी, सवेरे 6 बजे उठा दिया, खड़ा हो ले फटाफट रोटी पोई दे दे जल्दी खा और यो कानून उल्टा करवा। और तो घराड़ी परेशान हो रही जिस दिन तक कानून आया। और मेरी घराड़ी को जितनी भी गाड़ी चलाओ है सारी में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कह लो तो मतलब नेता भी है। हिसार से चल के मैं दिखाना चाहता हूँ, खटखर टोल के ऊपर एक ड्राइवर भाइयों ने आंदोलन चलाया है और जो एक कानून ताई डंडी जो कानून है वो उन्होंने उसके लिए धरना शुरू कर दिया है खटखर टोल पे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो राठी साहब है जो हिसार से चल करके खटखर टोल पे जींद में प्रवेश कर चुके हैं, खटखर टोल पे आ चुके हैं। राठी साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप आज मतलब धरने पर समर्थन देने के लिए आए हैं? हाँ, धरने पर समर्थन देने के हम तो या भाई मतलब पूरा कहीं जोर और आ जा रहे थे आप? ना पूरा जोर लगा के आना आए। हाँ, ताकि मोदी गटर घिसी करे ड्राइवर का पेंडा छोटे मारदा तो स्पेशल घराड़ी ने जमा तैयार करके भेजा आज सामने बता दी, सवेरे 6 बजे उठा दिया, खड़ा हो ले फटाफट रोटी पोई दे दे जल्दी खा और यो कानून उल्टा करवा। और तो घराड़ी परेशान हो रही जिस दिन तक कानून आया। और मेरी घराड़ी को जितनी भी गाड़ी चलाओ है सारी महिला परेशान हो रही है। तो मैडम गाड़ी चलाओ? अच्छी बात करे, गाड़ी चलाओ जब परेशान हो रही है। उसका भी हो रहा कदे कोई एक्सीडेंट हो जाता है 10 साल खातर जेल में जा को मैंने पूछने लगी कौन सा कानून है। मैं जो गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट हो जाए 4-5 महीने तो जमानत को नहीं हो और फिर 10 साल की सजा 7 लाख रुपए जुर्माना। तो उस दिन के 10 लाख रहे भाई साहब सारे परेशान हैं। मेरी घराड़ी तो मैंने बताओ इसलिए मैंने मेरा परेशान है। उसको पता है तड़का एक्सीडेंट हो गया तो जेल काटनी पड़ेगी और मेरे नू टेंशन हो रही बड़का रोटी कौन देगा कदे कोई समस्या होगी तो। इसीलिए मैं तो एक बात बार बार कहूँ कि कानून गलत है। और दूसरी बड़ी बात, इससे बड़ी बात पुलिस के हाथ मजबूत हो गए कि मार पर तो वैसे पुलिस जड़ा है, मेरा पट गया उसकी घराड़ी है, वो आ जा भाई इसको तो बरनी ठोक दो, यो बहुत बोल रहा है हमारे खिलाफ, जो बोल रहे हैं उनका इलाज तो करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँ कि ये बीजेपी सरकार जो है ये चाव है, इनके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको ठोको उठा के। इन लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं, किसान छोड़े नहीं, मजदूर छोड़े नहीं, कर्मचारी छोड़े नहीं, आशा वर्कर छोड़े नहीं। बताओ भाई एक वर्ग मैंने बता दे उन्होंने छोड़ा हो सरपंच है तो प्रसाद दी पिछले दिन। ये ड्राइवर भाई बच रहे थे। इस देश के अंदर 22 करोड़ जो ड्राइवर हैं ड्राइवरी करके पेट भरे हैं, रोजगार है उनका 22 करोड़। जब 22 करोड़ के 22 करोड़ बेरोजगार हो गए तो मोदी जी के समझ में कौन आवा है इनको रोजगार कर दूँ। और 50 करोड़ वो लोग हैं जो छोटी गाड़ी के चलाओ अपनी पर्सनल, यानी कि 70-72 करोड़ लोग जो हैं वो इस कानून की जद में आ गए। और कानून है खतरनाक क्योंकि ये पावर सारी की सारी अधिकारियों को दे दी गई है। आप एक बात बताओ, अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज क्या करा करते कि कानून बनाया करते और कानून तगड़ा बना देंगे। भाई यो नू कर देगा तो उसको फांसी, जो नू कर देगा तो उम्र भर जेल। वही सेम टू सेम मोदी जी ने शुरू कर दिया। अब ड्राइवरों के लिए इतना सख्त कानून लिया है कि 10 साल की जेल। घने भाई नू कहते हैं बोले ना भाई ठीक लिया आया, दारू पी गाड़ी चलावा है, दारू पी की जो ड्राइवर गाड़ी चलावा चाहे कोई भी हो उसकी 5 साल की सज़ा पहले से ही है। 5 साल की सज़ा है पहले से ही आपके कानून में 106/1 कानून के अंदर। दारू पी की चलाते हुए गाड़ी पाए तो 5 साल की सज़ा होने लग रही, फिर यो इतना बड़ा क्यों छूट दिया। हम तो बार बार एक बात कहना चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर ये खतरनाक कानून है और इस प्रदेश की जो जनता है वह समझ चुकी है कि भाई सौदा ऐसा फिट कर दिया है मोदी जी ने ऐसा सौदा फिट कर दिया कि आम लोगों को परेशान करना है और आम लोगों को जेल भेजना है। एक बात बता भाई, आज अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उसको पुलिस क्या कहेगी, आ जा भाई तने हिट एंड रन को नहीं कराया, उसने नू कहोगे कह तो 5-4 पेटी लिया बचना है तो वरना केस ठोकांगे। एक ड्राइवर सोचेगा 6 महीने जेल में जाओगा, रुपये ढूंढ बेच के देने पड़ेंगे, जिसकी गाड़ी चलाओगा वो मालिक किसी को या नोट करने की बात है। और भाई साहब कितना कहोगा, आप चले जाओ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आप राजस्थान में बढ़ जाओ भाई साहब 100 रुपये पुलिस वाले गाड़ी वालों से ले रहे हैं, ना लेते हो मेरी गाड़ी। जब वो 50-100 रुपये कौन छोड़ रहे हैं तो वहाँ एक्सीडेंट हो गए हमारे ड्राइवर भाई, तो वो जेल कटते हैं कौन करते हैं। हाँ मैं दिखाऊंगा आपने, अगर ये कानून लागू हो गया तो हरियाणा के युवा जेल काटते दिखाऊंगा पूरा देश की जेलों में। एक थोड़ी ही बात है, जब भी इन्होंने कानून के लिए बोला था कि बुलाए भी ली थी जो कमेटी वहाँ पे गई थी, उस
उसके बाद कमेटी ने जो आकर के मतलब एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी ये बोल दिया था कि हमारी बात मान ली गई है, उस बात पर क्या कहना चाहूँगा? वाह तो कहना चाहूँ मैं, सारी बात है जी। अरे किसी कर दी थी मोदी ने, बैठ गया था नीचे बस है, किसी करना शुरू करी थी, इतनी देर में वो बिकाऊ लोग चले गए। और वो ट्रांसपोर्टर थे, उन लोगों ने भी कही कि हमने आह्वान नहीं करे हड़ताल का, तो ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो मालिक थे ट्रकों के वो जाके चले गए मोदी जी के वहाँ, उनने मोदी जी ने जानते हैं उसको लस्सी पिलाई, लस्सी पिलाने आगे और बाहर आगे स्टेटमेंट दे दी, कानून उल्टा ले लेगा। एक झूठा प्रचार करवाया गया, उनको माध्यम बनाया गया, और वो ड्राइवर सुन ली। ड्राइवर के हैं भाई सारे अनपढ़ हैं, नहीं है क्या आप बताओ? उन लोगों ने उन पर विश्वास कर लिया, वो थोड़ी बेराए धोखेबाज हैं, विश्वास करके वो हड़ताल खत्म कर दी। नहीं तो कड़ा टमाटर गड़े थे, कड़ा आलू गड़े थे, सींड बाहर आया पड़ा था, पंपा में तेल खत्म हो गया था। मैं दिखाऊं यार 2 दिन यो काम ना होता, मैं दिखाऊं यार मोदी जी आंदा रात को और आके कहता ड्राइवर भाइयों मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, इसीलिए ये कानून रात के 12 बजे से बंद किया जाता है, वापिस लिया जाता है। इसलिए तो इस कानून का पक्ष में एक बीजेपी का नेता मैंने दिखा दो जो बोलने की हिम्मत रखता हो। और मैं तो खुला चैलेंज करूं आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से चैलेंज करूं, बीजेपी के नेता आओ डिबेट करो भरी पंचायत में बैठ के, एक फायदा इस कानून का गिना दो, मैं 100 नुकसान इस कानून के गिना दूं। जब सारी दुनिया को पता है कि कानून काला है, कानून नुकसानदायक है, तो उसको जबरदस्ती जनता पर थोपना गलत है कि नहीं है? और फिर सर्वे करवा ले, सर्वे करवा ले, जब जनता को बना दे तो हम भी राजी, हाँ बना दी, क्या दिक्कत है? लेकिन जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो इसी कमरों में बैठते हैं, बड़ी बड़ी महलों में रहते हैं, और बड़े आदमी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका तो कुछ बिगड़ना को नहीं। पहली बात तो वे गाड़ी खुद कौन चलावा, ड्राइवर रखें। दूसरी बड़ी बात है उनका कोई टिंगर दारू की गाड़ी चला भी देगा तो उनका कोई होना कौन की में। आपने देखा नहीं टोनी का छोरा और देश का गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री का छोरा सरेआम 10 आदमियों ने मार गया गाड़ी के नीचे। की में होया भाई बताओ, कि भी होया कि 302 के पर्चे दर्ज होने चाहिए थे, सारी उम्र उसको जेल काटनी चाहिए थी, कुछ होया? सलमान खान ने बंबई में सूते आदमियों को गाड़ी चढ़ा दी कर जेल में, देखा था मैंने, देख लो। फिर जो रपियां वाले आदमी है, पावरफुल आदमी है, उनका तो किमी होना नहीं, और गरीब आदमी इसमें मारा जाएगा, आम आदमी से मारा जाएगा। और बस जिसका जुगाड़ है वो अपने पीछे देगी पंडा छुटवा होगा। ये मान लो भाई कोई किला 2 किला का मालिक है और गलती से 2-4 एक्सीडेंट हो गए तो वो तो उन्हें देके आने पड़ेंगे, फिर ले भाई मेरा पेंडा छोड़ दो, और थोड़े दिन में बड़का खतर की बचना नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहूँ कि इस कानून के से पुलिस के हाथ मजबूत हो गए हैं, पुलिस प्रशासन इसमें खूब मार खींचेगा। और मैं तो खुला चैलेंज करूँ, मैंने घनी बार डिबेट में कही है, मैं खट्टर साहब से सीधा पूछूँ को प्रदेश में एक थाना मैंने शायद दिखा दे जिसमें पीछे ना लेते हो, एक थाना दिखा दे, सिर्फ एक थाना जिस थाना में पीछे ना चलते हो। हम तो खुला पूछने लग रहे हैं, बड़ी पंचायत में पूछने लग रहे हैं। जब करप्शन है वहाँ के ऊपर तो हम न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? हम कैसे मानेंगे कि वो हमारे को ऊपर धारा नहीं लगाएंगे या हमें नहीं डराएंगे? हम कैसे मानेंगे? यही तो बात सारी है जनता के सामने। पहला अपना आपा ठीक कर लो और फिर देश की सड़कें कितनी चौड़ी हैं आप देख लो। अरे जब हमने 4 लाइन की जरूरत हो तो रोपीट की 2 लाइन बनावे, उस पर भी टूल गाड़ दें जगह जगह। जब हमने 6 लाइन की जरूरत हो तो ये 3 लाइन बनावे, उस पर भी टोल गाड़ दे जगह जगह। मैं तो बार बार कहता हूँ जनता को जागरूक करो, आप साइन बोर्ड लगाओ। मोदी जी गया था रात ना अमेरिका में मौज काटी सही 5-4 दिन, और आंधा कानून लिया है उड़ते हैं। अरे अमेरिका में रोड देखो कितने चौड़े हैं, और वहाँ की जनता भाई साहब जब ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए तो उसका मारे को नहीं, यह खास बात है। दौरे खड़े रहेंगे उसको पिटेंगे नहीं, और मार ले मेरा वर्गा भी आ जाए देखता नहीं किसी ने कुटन लाग रहे, मैं पूछो क्यों कुटो 5-4 गुस्से में भी सरकार जाऊँगा, मर भी जाएगा आदमी। तो इसलिए जब आप हमने जान बचानी है, रोड के ऊपर को एक्सीडेंट होगा उसकी जान बचानी है तो और तरीके हैं। दिल्ली के अंदर आपके देश के अंदर एक योजना लागू है, फरिश्ते योजना। उसमें यह है कि किसी का भी एक्सीडेंट हो जाओ, कोई भी उसको उठा के ले जाएगा, उसको 2000 रुपये तो इनाम देगी सरकार। और सबसे बड़ी बात है उससे कोई पूछताछ नहीं, उससे पूछताछ नहीं करेगी। 2000 रुपये इनाम है, उससे पूछताछ नहीं करेगी। इसलिए दिल्ली के अंदर हजारों लोगों की जान इस योजना से बची है। तो फिर खट्टर साहब की तकलीफ है, खट्टर साहब ने यहाँ योजना लगा देनी चाहिए, नहीं लगा देनी चाहिए। जब इस योजना से ना तो ड्राइवरों का भला और जिसका एक्सीडेंट हो जाए उसका भला भाई साहब। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि उल्टा नियम है, अगर कोई भाई एक्सीडेंट हो बंदा अपनी गाड़ी में बिठा के ले जा तो उसको ऊपर लठ गाड़ दे, आ जा बताए आ जा, पहले सिद्ध करने
तो ये नियम तो ये बदलने के थे और बदल दिए इन्होंने दूसरे। इसीलिए 70% लोग इस फटकम गए फंसे और पुलिस के हाथ मजबूत कर दिए। सरकार अंग्रेजों की राय पे चली हुई। कहीं न कहीं 13 महीने जो किसानों को आंदोलन चला था, ड्राइवरों का आंदोलन जो है किसानों के आंदोलन की ओर इशारा तो नहीं चला? 100% है, जो ज़्यादा लंबा चल सके। मैं बार बार आपने कहूँ यो आंदोलन बहुत लंबा चल सकता है और इस आंदोलन में भाई साहब बीजेपी का आँख हो जाएंगे। नोट कर दियो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। आज मैं आपने बताऊँ जो कानून उल्टा ना होया तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी 10 की 10 सीट आ रहेगी लोकसभा। कोई वोट कौन देगा? गामा में 70% ड्राइवर है, चाहे वो ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, चाहे कार का ड्राइवर हो, चाहे भाई साहब बाइक ले रहा हो, तो 90% आवा है भाई साहब इस जद के अंदर। इसीलिए मैं कहूँ कि मोदी जी का सारे चोट मारेंगे और 100% वो रास्ते बाहर होंगे। और जब इस बात की तसल्ली होगी कि भाई ये लोग ये काम होने लग रहे हैं तो ये भाई साहब बैक हो सकते हैं कानून पर। या जो हमारे यहाँ से सब्जियाँ, दूध, दही वगैरह जो यहाँ से जा रहा है, हमारे पास जो बाहर से डीजल पेट्रोल तेल आ रहा है, क्या उन पर भी कुछ असर नहीं हो रहा है? भाई बात सुन लो जाए, जिससे आज चक्का जाम की स्टार्ट हुई कार्रवाई, पूरे प्रदेश के अंदर चक्का जाम होने लग रहा है, मध्य प्रदेश में चक्का जाम होने लग रहा है, तो 100% जो सुविधाएं हैं उनमें कमी आएगी। और उनमें कमी आओगे जब मानेंगे ये अंग्रेजों रूपी है ये, या सरकार अंग्रेजों रूपी है, या समझे जब है जब पब्लिक इनका लठ मारने लग जाए, इतने समझे ये कहना चाहोगे शहरों में आंदोलन क्यों है? देखो, मैं महावीर भेज रहा हूँ टैक्सी यूनियन प्रधान। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ड्राइवर की 10 साल प्रधान जी से, हाँ जिनसे वो प्रधान हमारे नरेंद्र खड़ जी प्रधान हैं, जब ड्राइवर की 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना होगा तो ड्राइवर क्या करेगा? अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपये हो गए तो उसने ड्राइवरी करने की क्या जरूरत है? सरकार ने ऐसे कानून लगा दिए हमारे ऊपर जिसके गाड़ी चलाना ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। ये एक तो यूँ गुंडा टैक्स, अरे कि गुंडा कानून ये ड्राइवरों के ऊपर लागू कर दिए। पहले इतने ड्राइवर बता लागू है जो सबसे ज़्यादा है, और 35.4 इस देश को ग्रोथ करने वाला तो ड्राइवर है। ड्राइवर यानी भारतीय रीढ़ की हड्डी है और इसने ये रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कारगिल युद्ध था, देश में मुसीबत थी और हमारे सैनिक भाई वहाँ डटे हुए थे, तो ड्राइवर भाइयों ने वहाँ जाकर ना उनकी मदद करी थी। उनका खान का सामान पहुँचाया था, उनका सामान होटल का सामान दे के गए थे। वहाँ पहाड़ी पत्थर उसमें को पहाड़ों का को ड्राइवर ने पता है कैसे गाड़ी चलाई जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ ये कानून जितना जल्दी हो जाए इतना जल्दी वापस ले ले, नहीं तो यार ड्राइवर 37वीं जात है, इसने ना रोड जाम करना, ना इसने कहीं बैरियर लगाने, इसने सिर्फ चाबी छोड़नी है और स्टीयरिंग छोड़ कर उतरना है। वैसे ही देश की ग्रोथ कम हो जाएगी। और ये बेरा बीजेपी ने भी जिए तो कुछ हमारे जयचंदों को बुला कर वहाँ मुर्गे बरकरे खड़ा कर भेजा है, 10 रुपया की वर्क है और वो बिक गए हैं। ये आंदोलन ड्राइवर का आंदोलन था, ना इसमें कोई यूनियन थी। पैसे 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 देखे ना, जब ये कानून वापस हो करवाया है उसमें ये बता दो हमारा ये जो आंदोलन है ये ड्राइवर का आंदोलन, तो उसमें ड्राइवर का बता दो हमारा कौन प्रधान था? ट्रांसपोर्टर बुलाया जिसका जो वहाँ गए थे आप? हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ गए थे दिल्ली, जो मुर्गे बकरे खा के आए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो उनकी पैसे लेकर ना बिक के वो बाहर आ गए हैं। हमारा ड्राइवर का वहाँ कोई भी प्रधान नहीं था। ये सोशल मीडिया से आंदोलन चला था और इसको बीजेपी ने पैसे देकर रोकने का काम करे, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। जब ड्राइवरों ने सोचा भाई ये वो कर लिया है हमारे प्रधान ने वापस ले देगा, हमारा कोई प्रधान नहीं था वहाँ, सिर्फ वहाँ था ट्रांसपोर्टर जिसका 2-3 हज़ार गाड़ियाँ खड़ी है। उनकी सोचा भाई ये ड्राइवर ने छोड़ दिया तो हमारा तो सारा सोता चौपट हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर को समझ में नहीं आई यह बात और उनके अपने वापस हो कर दिया, लेकिन ये वापस नहीं होया है। यहाँ खटखट टोल पर हमने लठ गाड़ दिया है जैसे कि किसानों ने काटा था और ये हमारा धरना बहुत लंबा था। तो ये मेरे साथ में टैक्सी यूनियन के प्रधान थे जींद के, और जींद खटखट टोल की ये लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सामने भी देख सकते हैं ये धरना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये 13 महीने किसानों का आंदोलन भी चला था। जो किसान
दिल्ली में 13 महीने तक बैठे थे और कहीं ना कहीं जीत हासिल करके गए थे। तो इसी तरह से आज ड्राइवर भी यहाँ एक तरह से लग गए हैं आंदोलन की तरफ में, इन्होंने कर लिया है। तो बड़े रहिए, जो भी कोई नई अपडेट होगी वो भी हम आपको देने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान।